चलो, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या उससे हमको कुछ मिलने वाला है या फिर कभी हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के विचार हमारे दिमाग में कुछ चलते रहते होंगे। सवालों का जवाब आज हम ना तो किताबों से देंगे ना किसी सवाल से देंगे, है ना। हम एक जीती जागती ऐसी मिसाल है हमारे बीच में, जो आज हमारे बीच में एक ऐसा छात्र है जो आप ही की तरह यहाँ पर बैठा, जिसने पढ़ाई की है, जिसने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस उसी के साथ वो भी आप ही की तरह ग्रामीण क्षेत्र से आता है ना। और बहुत सारे अभाव रहे हैं जीवन में, कभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, है ना, कई तरह की परिस्थितियां रही जो परेशान करती रही, पर उन सब चीज़ों से लड़कर अपने संघर्ष को जिसने कंटिन्यू रखा है। और इसी तरह हम हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहते हैं सोबान हटेला। चलो, बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक है, तो अब हम तो रोज़ आपसे बात करते हैं, सब कहते हैं, है ना। तो आगे की पूरी कमान मैं सोबान भाई को देता हूँ। ये अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ मैसेज लेके आए हैं, है ना, ताकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी हिम्मत कमज़ोर ना हो और आपको लग रहा है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं जाए, है ना। जय हिंद साथियों, कैसे हो? अच्छे, पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही ना? कौन कौन जानता मेरे को? 2-3 बाकी नहीं जानते ना। तो क्या है कि मतलब पढ़ाई छोड़ने का नहीं, ठीक है। मैं भी मतलब ऐसा ही था, जब मैं आता था पढ़ाई करने तो मैथ्स क्या ऐसे लगती थी जैसे मैथ्स रीजनिंग है, जीके जैसे पल्ले नहीं पड़ता था। मैथ्स भी ऐसी थी कि अरे पढ़ो तो यार आता ही नहीं था मेरे को। होगा नहीं सोचा था मैंने, क्या मतलब होगा नहीं हो। फिर यूट्यूब पे भी देखता था यार, जिसको आता नहीं फेल हो जाते फिर भी वो मतलब 80, 55, 90 नंबर मारे। अपने के पास काबिलियत है पर अपन क्या मतलब सही टाइम नहीं देते। सर पढ़ाते, अपन यहाँ पढ़ ले, ठीक, जाओ बस्ता फेंको घूमो। फिर अपन बोल रहे कहाँ, हमको आ नहीं रहा, कैसे आएगा। सर तो बहुत समझाते, अच्छे से समझाते, लेकिन सर ने जो पढ़ाया वो अपन जाके अगर अपन रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चन लगा, बनेंगे सवाल ऐसे बनेंगे आप मतलब देखते ही सवाल को उड़ा दोगे। यूँ सर तो बहुत समझाते कि पढ़ाई करो, पर अपन क्या मोबाइल में इंस्टाग्राम आ गया। टाइम ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देते हैं, सही बात है ये, पर नहीं देना चाहिए। अगर वही टाइम अपन पढ़ाई में दे दो, ज़्यादा तो नहीं बोला लेकिन 6 महीने आपने दे दिया ना सही से, 80 नंबर से नीचे आपको कोई रोक नहीं सकता। सही टाइम दे दो बस। अपने माँ बाप ने अपन को पढ़ने के लिए भेजा ना यहाँ पे, तो अपन पढ़ना चाहिए। अपन रूम पे क्या बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, पढ़ाई नहीं करते थे, आते ठीक कोचिंग में भी आते, लेकिन ऐसे ऐसे घूमते रहते थे। तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा, और माँ बाप ने सोचा कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो अपने को कुछ करके दिखाना है। गांव में भी अब अपन जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा तू क्या करता है, ठीक है, पूछता क्या नहीं पूछता ना कोई। और अगर जिस दिन जॉब लग जाएगी पूछेंगे कि यार, कोई भी देखा, अरे यार भाई कब आया तू, है ना, ठीक है ना। इसलिए मतलब पढ़ाई कभी नहीं छोड़ने का। अगर मैथ्स नहीं बन रही, मेरे से भी नहीं बनती थी, बहुत मतलब हार्ड लगता था, छोड़ दूँ, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करा करोगे, बार बार लगाओ उसको, जो टॉपिक नहीं बन रहा, एक नहीं बना, उसको पूरा फिर से मारो, रिवीजन पूरा मारो। सर तो बहुत काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन अपन क्या सर की बातों पे ध्यान नहीं देते, जाके अपन क्या रिवीजन नहीं मारते, फिर अपन बोलते यार नहीं होगा मेरे से। ऐसा नहीं है, सब होगा। और अक्टूबर में ये 2026 में आ रही है वैकेंसी, पता नहीं फिर मतलब आएगी कब आएगी। तो अपने पास अभी टाइम बहुत है, 6 महीने आप दे दो, इसके बाद आप टेस्ट लगाना। 6 महीने के बाद अगर 70 नंबर से नीचे आए, कभी नहीं आएंगे, माइंड में सोचना मेरे को 100 में से 100 मारना है, तब आएंगे नंबर। टाइम आज अपन अपने पढ़ाई अगर सही नहीं दे रहे ना, आज से लग जाना,
ये जितने भी बैठे ना सबको लेनी है जॉब, लोगे ना? बिल्कुल मिलेगी। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आज से तुम स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मेरे को लेनी है। और पोस्ट ऐसे नहीं कि अरे बहुत फॉर्म रहे, एक ही मेरे लिए पोस्ट है, वो भी मेरे लिए, ऐसे ही बोल। अपने को नहीं देखना कि भीड़ भाड़ तो बहुत आती है, कोई भी फॉर्म डाल देता है, लेकिन एक पोस्ट है इसीलिए अपने को पढ़ाई करनी है। एक ही पोस्ट है और वो भी मेरे को चाहिए, है ना? और मिलेगी, यहाँ जितने भी बैठे सबको मिलेगी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का नहीं। प्रैक्टिस अगर ढंग से अपन ने करी ना, डरने का नहीं। बस अपन अगर डर गए उसमें से 8-10 नंबर कम हो जाएंगे। एग्जाम देने फ्री माइंड जाओ, आराम से बिंदास। अरे अपन ने पढ़ रखा है वही आएगा, क्या बाहर से थोड़ी आएगा? नहीं आएगा ना, ऐसा है। तो बाकी सर तो समझाते हैं बहुत अच्छे से। शुरुआत में आप बैठते थे तो क्या पहले से गणित आती थी क्या? नहीं ये इन लोगों को लगता है कि भैया गणित में मास्टर होंगे यार, है ना? इनको बताओ क्या स्थिति। अरे मतलब क्या मतलब क्वेश्चन नहीं बनता। 2+2 में भी दिक्कत होती होगी क्यों, है ना? सही बात, सही। कंटिन्यूस के लिए क्या करना यार अपन सोचे अरे मेरे को तो सब आता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आता है सब, लेकिन 3 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। अपने पास टाइम कितना रहता है? वहाँ टाइम रहता ना, इसीलिए अपने को टाइम मैनेज करना है। तो टाइम कैसे होगा? अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बनेगा। मैथ्स ऐसा नहीं है हलवा है, हलवा। अगर अपन अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना अपन, अगर प्रैक्टिस करोगे ना, अपन स्क्रीन पे देखते ही मतलब क्वेश्चन मन में आधा 80% हो ही जाएगा। 20% खाली पेन चलानी पड़ेगी बस। और किसी में पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। कब बनेगा? जब अपन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो मैथ्स तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, सही बोल रहे सर लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। और जितने भी बैठे आप सब जॉब लोगे, एक दिन जरूर लेंगे। और ये अभी आ रहे नहीं इसमें, जब जितने भी बैठे सब लेना ही है अपने को। माँ बाप तभी खुश होंगे अपन को पढ़ाया। अगर अपन ने यहाँ तक पढ़ाई करी, अपने पास एक जॉब नहीं ले सके, तो फिर अपनी जवानी किस काम की? कोई काम की है क्या? नहीं है ना। तो जॉब तो चाहिए ना अगर आप 6 घंटे भी अगर कंटिन्यू पढ़ाई कर ली ना, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। पर लेकिन अपने को टाइम देना है। मोबाइल में ज़्यादा टाइम मत दो, आप जितना ज़रूरत है उतना ही चलाओ। क्या मतलब? अगर जॉब लगे, आप फ्री हो गए, बस जो करना हो करो। अपने को पहले लगता कि पहले करना, नहीं वो गलत है। इसलिए मतलब सब मतलब अपने माँ बाप के ऊपर देखो। मतलब अपने को पढ़ा रहे हो, उनको मालूम मेरा बेटा पढ़ रहा है और अपन आके क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। मैं भी ऐसा ही था, पर लेकिन माँ बाप ने मतलब बोला कि यार बेटा तुमको इतने खर्च करे मतलब पैसे, और तुम अभी ये नहीं करे। मैं मतलब खेती बाड़ी बहुत करता था, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं रहता, मैं बनती नहीं तो यार पर फिर मैंने सोचा यार बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर अपन मेहनत करेंगे तभी बनेगा ना। कोई तो मतलब पहले से सीख के तो नहीं आता। कोई भी छोटा बच्चे को अपन देखेंगे, वो भी मतलब गिरेगा, कितनी बार गिरेगा चलने में? बहुत बार गिरेगा ना। कठिनाई तो आएगी, लेकिन इतनी भी नहीं आती। अपन से नहीं हो पाता ऐसा नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ, हर विषय। मतलब अगर अपन ने टाइम बराबर दे रहे ने, फिर आप बोलोगे कि अरे यार कहीं नहीं है ये कुछ नहीं है, ऐसा ही लगेगा। सर तो बहुत समझाते थे, बहुत साइकिल का उदाहरण देते थे मोटरसाइकिल का। हाँ। अभी दिया था, कल परसों दिया था ना, बाइक चलाते हैं तो वो सटीक उदाहरण है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जम जाएगा। सही है सर, सुन बहुत मोटिवेशन करते थे सर। पर कोई बच्चे मतलब ध्यान नहीं देते सर के ऊपर कि देते हो कि नहीं तो सबको लेनी है ना अक्टूबर, ये जितने भी बैठे सबको लेनी है। ऐसे नहीं कि अरे यार वो पढ़ता ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अगर अपन भी मतलब सही टाइम दे रहे ने, तो उससे अपन कोई गुना आगे जा सकते हैं, कई गुना ही हो। आप ज़्यादा तो नहीं, बस 6 महीने आप देख के देखो, 6 महीने कंटिन्यू दो, अरे 1 से 1 बनेगा। तुम सर यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, आप बोलेंगे ये आंसर, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे ने, अरे हलवा, अरे मत पूछो यार मैंने मतलब एग्ज़ाम देने गया था ना, मतलब ऐसे जो में से 1-2 मिनट में बन रहे थे, वहाँ मैंने 7-8 सेकंड में क्वेश्चन बना दिए थे।
प्रैक्टिस मैंने बहुत करी थी, बन जाते ऐसा नहीं है। तो अपने को जॉब तो लेनी है ना, सबको, है ना। बाकी मेहनत करना पढ़ाई में, बिल्कुल मिलेगी, आप बिंदास। और आप जिस दिन वर्दी पहनोगे तो अलग ही बात है। गांव में भी नाम चलेगा। तो क्या है, बाकी तो सर सब समझाते हैं। मतलब वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती, नहीं उसके मिलती। लिए बहुत कठोर संघर्ष हाँ। करना भी पड़ता है, ग्राउंड पे खुद को तपाना भी पड़ता है ना। तो और वर्दी कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, ये खुद अपना जवाब दे देती है। अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर है, मैं कहता हूँ कि कोई कलेक्टर है ना, तो जब तक कोई साथ में बताएगा नहीं कि ये कलेक्टर साहब है, तब तक पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कलेक्टर सही है, बात। वो पास में से निकल सही जाएगा। लेकिन वर्दी अगर दूर से भी दिख जाएगी ना, तो गाड़ी पे 3 बैठे तो 2 हो जाएंगे या पलट ही जाएगी। मतलब वर्दी को कभी जवाब नहीं देना पड़ता कि मैं कौन हूँ। हाँ, समझ रहे हो? सही बात। तो ये हर किसी के नसीब में नहीं होती है। हाँ। और जिसके नसीब में होती है ना, तो फिर उसका तो अलग ही मामला रहता है। फिर समझ रहे हो ना आप? तो यही बात होती है कि यार अपने को अगर वहां तक पहुंचना है तो मेहनत करना होगी। तो सुभान भैया को बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोग मिलोगे और आप सीखोगे कि नहीं यार, हम जिस तरह से आज संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, तो ये सब कॉमन बात है, हर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जो डरा नहीं और आखिरी तक टिका हुआ है, पूरा खेल आखिरी तक टिके रहने का है। जो आखिरी तक टिका रहेगा वो कुछ ना कुछ करके दिखा देगा, है ना। और जो बीच रास्ते में डर के निकल जाएगा कि अरे यार अब अपने से नहीं हो रहा है, अपने से पॉसिबल नहीं है कि यार अपन कर लेंगे या पास हो जाएंगे या कुछ भी, है ना। तो दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार भी आते हैं कि यार ये ऐसा विषय है, इतना पढ़ना पड़ेगा यार, ये नहीं वो नहीं, है ना। तो उन विचारों से जो डर गया ना, जो हार गया, वो तो फिर छोड़ देगा। और जो नहीं डरा और जिसने ठान लिया कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत मेरी कंटिन्यू करूंगा और आगे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल आपको रिजल्ट भी उस तरीके का देखने को मिलेगा। और आप देख ही रहे हो, है ना। सही बात। तो सुभान भैया के लिए एक बार बहुत ठीक है। चलो अपन